जनाजे का रास्ता दो, जनाजे का रास्ता दो, जहाँ हमारी आवाज जाएगी वहाँ लोग आएंगे बेगम तो हम जाकर देते हैं। मेरे भाई मेरी बात सुने, आप हमारे भाई हैं, ये बता दें आपको। पीओजेके इस समय आजाद है। हफ्ते में नहीं है, जहाँ हमारी आवाज जाएगी वहाँ लोग आएंगे बेगम तो। जी हां, पाकिस्तान के साथ कोई संपर्क नहीं है। जितने भी रास्ते पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से लगते हैं वो पूरी तरह से कल रात से बंद कर दिए गए हैं। पीओजेके के जितने भी नागरिक हैं उन्होंने ऐसी घेराबंदी की है कि ना तो पीओजेके के भीतर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति एंटर हो सकता है और ना ही यहां से कोई पाकिस्तान जा सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो पीओजेके ने पूरा अपना इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया है। तमाम सुरक्षा कर्मी अपनी पोस्टें छोड़कर भाग चुके हैं। जितने भी रास्ते पाकिस्तान से लगते हैं उनके ऊपर बैरिकेडिंग की गई है और काफी संख्या में प्रदर्शनकारी रात से ही डटे हुए हैं। कल मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस ने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे पब्लिक एक्शन कमेटी के लोगों पर गोलीबारी की। 8 लोगों की मौत हो गई। अभी तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा सिविलियन घायल हैं, कुछ सुरक्षाकर्मी भी घायल हैं। यह तब हुआ आज से 8 दिन पहले सेल्फ रूल चार्टर की मांग लेकर पब्लिक एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ मुजफ्फराबाद, तमाम लोगों ने एक बैनर तले प्रदर्शन की कॉल की और बंद का आह्वान किया। पीओजेके के तमाम शहरों नीलम वैली से लेकर मुजफ्फराबाद तक, उड़ी का इलाका, रावलाकोट का इलाका, तत्तापानी का इलाका, समानी का इलाका, इन तमाम इलाकों में, पलांदरी, इन तमाम इलाकों में प्रदर्शन शुरू हुए। पाकिस्तान की सेना ने जबरन इसके ऊपर तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की। 4 लोगों की मौत पहले 2 दिन के प्रदर्शन में हो गई। उसके बाद यह प्रदर्शन फैलता गया, आग की तरह खबरें पूरे पीओजेके में फैल गई। पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर इंटरनेट पर बैन लगा दिया, टेलीफोन बंद कर दिए गए, कोई भी कॉल आप नहीं कर सकते थे। लोकल नेटवर्क पूरा शट डाउन कर दिया, केबल ऑपरेटरों को घर से उठा लिया, किसी के पास कोई खबर नहीं पहुंच रही थी। लेकिन लोकल्स लोगों ने अपने नेटवर्क के जरिए तमाम ग्रामीण इलाकों, शहरी इलाकों में ये अलख जगा दी कि पाकिस्तान की सरकार को यहां से खदेड़ना है। फिर क्या था, एक एक करके कल दोपहर तमाम जितने शहर हैं, लगभग लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते गए। मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया और वहां पर क्यूमे कार, एक बहुत बड़ा ब्रिज है, उसके ऊपर जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो पाकिस्तान की फोर्सेस ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये वीडियो जो अब मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी बाजार का है। यहां पर पाकिस्तान की सेना की एक गाड़ी आती है और वहां पर जो घर थे उनके ऊपर टीयर गैस और गोलीबारी की जाती है। 8 लोगों की मौत कल हो गई तो कुल 12 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। पूरे पीओजेके के भीतर इस समय आग लगी हुई है। पाकिस्तान की सेना के चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ लोग अपने घरों से बच्चों समेत बाहर निकले हैं। कई बच्चे इसमें घायल हुए हैं, कई महिलाएं इसमें घायल हुई हैं। लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस दागे गए और फायरिंग भी की गई। मांग है सेल्फ रूल चार्टर। पाकिस्तान की सरकार की बेदखली बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान की सेना को यहां से जाना होगा, पाकिस्तान कंट्रोल्ड पुलिस को भी यहां से जाना होगा। बस इन्हीं नारों के साथ कश्मीर जीवे जीवे कश्मीर के नारे बजते गए
और लोग एकत्रित होते गए। एक एक कर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर शहर के भीतर लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान की सेना जो बुखलाई हुई थी और लाहौर से जो आदेश आता है, इस्लामाबाद से जो आदेश आता है, और फिर बंदूक तान दी जाती है, गोलियां दागी जाती हैं और 12 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 200 से ज्यादा सिविलियन जो हैं वो घायल हैं। कई बच्चे घायल हैं, कई महिलाएं घायल हैं, कई युवा ऐसे हैं जिनको जबरन अपने घरों से पिछले 3-4 दिन से उठाया हुआ है, जिनका कोई अता पता नहीं है। खास करके जितना भी इलाका LOC से सटा हुआ है, उन इलाकों के भीतर सैकड़ों की संख्या में युवाओं को किडनैप किया है पाकिस्तान की फौज ने। उनको छुड़ाने के लिए भी मार्च निकाले जा रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना अब हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर अपने ट्रूप्स को उतारने में जुटी हुई है, क्योंकि जितने भी रास्ते पाकिस्तान के POJK में आते हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। पूरी तरह से POJK इस समय आजाद हुआ है, कोई भी बाहरी व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता है, और जितना भी इलाका LOC से सटा हुआ है वहां पर पाकिस्तान की सेना को ऊपर से वही आदेश मिले हैं कि जो आपकी तरफ मूव करे तो गोली मार दीजिए। और इस समय LOC के आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग हो रही है। वहां पर फौज जो है वो गाड़ियां भर भर के लोगों के गांव के भीतर जा रहे हैं। अगर कोई मिलता है तो उसे पीटा जा रहा है, टीयर गैस चलाई जा रही है, लोगों के घरों के ऊपर धुआं ही धुआं भी नजर आएगा, जी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हालत इस समय ये बन चुकी है कि लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज POJK को तुरंत खाली करे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, जिन्हें पंजाबी मूल के लोग कहा जाता है, वो तुरंत POJK से बाहर चले जाएं। दरअसल ये आग आज नहीं लगी है, ये पिछले 10 साल से वहां पर जो भी वहां के रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर पाकिस्तान के पंजाबी मूल के लोगों का कब्जा एक एक कर होता जा रहा था। जो लोकल रिसोर्सेस हैं, जो ठेकेदार हैं, उनसे काम छीन लिए गए। सारा काम पाकिस्तान की सरकार ने पंजाबियों को सौंपा। फिर वहां पर जो उनका अपनी जमीन थी, उस जमीन के ऊपर पंजाबी मूल के लोगों को बसाना शुरू कर दिया। डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन कश्मीरी मूल के लोग जो POJK के भीतर हैं, जो भारत का एक हिस्सा है, अपने जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, उन्होंने वहां पर इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। ये आवाज उठती गई, लेकिन 10 सालों में कई बार कुचली गई, कई लोगों की जान चली गई। बहुत कुर्बानियां वहां पर कश्मीरियों ने पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ते हुए दी। कई लोग लापता हुए, कई लोग यहां से देश छोड़कर बाहर चले गए। इतना तशद्दुद हुआ कि लोगों को अपने घरों से बाहर भागना पड़ा, कई अपाहिज हुए। लेकिन अब सेल्फ चार्टर रूल की मांग ने एक बार फिर चिंगारी जो है वो एक बड़ा रूप ले लिया है। तमाम लोग जो हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना कश्मीर चाहिए, हमें पाकिस्तान की सेना का कंट्रोल नहीं चाहिए, पाकिस्तान की सरकार का कंट्रोल नहीं चाहिए। यही कारण है कि पिछले 8 दिन से POJK के तमाम जो शहर हैं वहां पर छोटे छोटे मुजाहरे शुरू होना हुए, फिर उसके बाद लोग एकत्रित होना शुरू हुए, फिर रैलियां निकली और फिर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। 12 शहादतें हुई हैं, बहुत से लोग घायल हुए हैं, लेकिन कल रात से पाकिस्तान के साथ जितने संपर्क थे, जितने रास्ते थे, वो सारे बंद कर दिए गए हैं। इस समय तक POJK जो है वो खुद अगर कहा जाए तो आजाद है। पाकिस्तान की चिंता बढ़ना शुरू हो चुकी है। आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं, पाकिस्तानी सेना के चीफ हैं, उन्होंने तमाम कमांडरों से बातचीत की है रावलपिंडी में, और वहां से जो खबरें आ रही हैं कि अब हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल ट्रूप्स जो हैं वो POJK के भीतर उतारे जाएंगे, ताकि इस पूरे आंदोलन को कुचला जा सके, लोगों पर और जबरन वहां पर लाठीचार्ज या गोलीबारी की जा सके। लेकिन लोग जो हैं वो जितने भी लोग 12 लोग जिनकी शहादत हुई है, उनको उनके जो शव हैं उन्हें लेकर प्रदर्शन पर एकत्रित होते जा रहे हैं। हर चौराहे पर, हर पुल के ऊपर लोग पहुंच चुके हैं। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं
और टेलीफोन इंटरनेट कॉल जो है वो सारी बंद हैं। तो वहां पर यही आह्वान किया जा रहा है कि अगर अगले 3-4 घंटे में यहाँ पर इंटरनेट स्टोर नहीं होता, टेलीफोन कॉल्स यहाँ पर हम अगर नहीं कर पाते, तो जितने भी टावर यहाँ पर हैं उनको भी उखाड़ दिया जाए। तो लोग एक दूसरे की डिमांड को मानते हुए, मांग को मानते हुए जो वहां पर आह्वान किया जा रहा है उसके चलते बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होना शुरू हुए। कल रात से ही तमाम जो इलाके हैं वहां पर बहुत संख्या में लोग एकत्रित हुए। हमें कुछ वीडियो मिले हैं, जो वीडियो हम अपनी स्क्रीन पर आपके साथ साथ दिखा रहे थे। अब वहां पर स्थिति ये बन चुकी है कि लोगों के ऊपर, उनके घरों के भीतर घुसकर युवाओं को किडनैप किया जा रहा है, परिवारों पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो प्रदर्शन में ना जाएं। लेकिन लोग इस बार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यहां से बेदखली करने की तैयारी में हैं कि पूरा कंट्रोल पीओजेके के लोगों के पास हो। जो भी पाकिस्तान के सरकार के नुमाइंदे या फौज के लोग हैं उन्हें पीओजेके खाली करना होगा। इसी मांग को लेकर सेल्फ चार्टर रूल की डिमांड बढ़ने लगी है और लोग एक एक कर घर से निकलना शुरू हो चुके हैं और पूरे पीओजेके के जितने बड़े शहर हैं उनके भीतर प्रदर्शन शुरू हैं।